बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लग चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और बड़े लीडरों के साथ वर्चुअल रैली कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली की है, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सीनियर नेताओं से बातचीत की है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। भूपेंद्र यादव लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। भूपेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। बनाने के लिए जब जब लोगों ने हमें सत्ता दी, हम सत्ता से इतने लोगों की सेवा में एक साथ आगे बढ़े हैं। मित्रों, ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक वर्ष में अगर देखेंगे तो 70 सालों से देश की जनता जिन विषयों का इंतजार कर रही थी, उन संकल्पों को पूरा करने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। क्यों बलिदान हुआ? भारतीय जनसंघ उस उदात्त राष्ट्रवाद के मूल्यों पर खड़ी हुई पार्टी थी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की एकता के लिए अपना जीवन दिया। भारत की एकता के लिए जीवन देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करके देश में 370 की समाप्ति करके एक देश एक संविधान के संकल्प को पूरा करने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार किया। मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। तो आप ये डिजिटल क्या है? डिजिटल कोई फिजिकल माध्यम है? ये जो ट्विटर है ये फिजिकल माध्यम है। ट्विटर भी तो वर्चुअल है, फेसबुक भी तो वर्चुअल है। तो मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी, अगर आपको वर्चुअल से इतना ही विरोध है तो सबसे पहले आप ट्विटर और फेसबुक को छोड़ दीजिए। भाई, कथनी और करनी तो एक होनी चाहिए। आपकी कथनी अलग है, आपकी करनी अलग है। इतने ईमानदार हैं तो जितने भी वर्चुअल माध्यम है उसको छोड़ दीजिए, करिए, जलाइए लालटेन। अब लालटेन की आवश्यकता बिहार को नहीं है, बिहार जगमगाहट में है। वर्चुअल है, वर्चुअल। आप तो बातें लालटेन के जमाने की ध्यान में आ रही है। उपयोग पूरा करना चाहते हैं, चलाना ट्विटर चाहते हैं, जाना फेसबुक से चाहते हैं, मीटिंग वेब से लेना चाहते हैं, विरोध वर्चुअल का करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनकी सोच क्या है। और आप बिहार के विकास की बात करते हैं। बिहार का विकास कैसा हुआ है, इस डिबेट को खोलना चाहिए। तेजस्वी यादव जी, 2005 में आपके पिताजी की विरासत को लेकर आपकी माता जी जब सत्ता में थी तो बिहार का स्वास्थ्य बजट 278 करोड़ रुपया होता है। इतना ही होता था मंगल जी? स्वास्थ्य मंत्री जी भी कह रहे 278 करोड़ होता था। 15 साल में जब आपकी सरकार रही, आपकी संपत्ति में 50% की बढ़ोतरी हुई। और 15 साल जब एनडीए सरकार आई तो बिहार के स्वास्थ्य के बजट में 50% की वृद्धि हुई। 278 करोड़ का बजट आज 10,000 करोड़ रुपए तक जा चुका है। ये बिहार की उपलब्धि है। हमने बिहार के स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि करी, आपने अपने परिवार की संपत्ति के बजट में वृद्धि करी। ये अंतर है। 2005 में जब आप सरकार छोड़कर गए थे, बिहार में 398 प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी बैठे हैं। 15 साल तक आज हम ये कह सकते हैं बिहार में प्राथमिक सेंटर की जो संख्या है वो 1,500 के आसपास। पीएससी और एपीएससी मिला के हमने उसमें 5 गुना वृद्धि करी है। आपने अपने कद में 5 गुना वृद्धि करी है। हमने बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 5 गुना की वृद्धि करी। 2005 में बिहार में केवल 479 महिला हेल्थ असिस्टेंट थी, आज 20,000 से ज्यादा है। आज 10,000 करोड़ रुपए तक जा चुका है। ये बिहार की उपलब्धि है। हमने बिहार के स्वास्थ्य के बजट में वृद्धि करी, आपने अपने परिवार की संपत्ति के बजट में वृद्धि करी।
सेंटर की जो संख्या है वो 1,500 के आसपास, पीएससी और एपीएससी मिला के हमने उसमें 5 गुना वृद्धि करी है। आपने अपने कद में 5 गुना वृद्धि करी है, हमने बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 5 गुना की वृद्धि करी। 2005 में बिहार में केवल 479 महिला हेल्थ असिस्टेंट थी, आज 20,000 से ज्यादा। 2005 में आपके समय में लिटरेसी रेट में बिहार 40% से नीचे होता था, आज 60% से ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार को कैसा बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। और इसलिए बिहार के विकास को जारी रखना है तो नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी का एनडीए के गठबंधन को आगे बढ़ाना, ये हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। हमारे पथ निर्माण मंत्री जी बैठे हैं। 2005 में जब आपकी सरकार थी तो बिहार में गंगा नदी पर कितने पुल होते थे? सिर्फ 3 4, और आज तो 13 हो गए, आज 13 पुल है। हर 5 साल के कार्यकाल में हमने पुलों को बढ़ाने का काम किया, 3 गुना करने का काम किया। बिहार के रास्ते को जोड़ने का, बिहार के गरीब की झोपड़ी को बिहार की राजधानी से जोड़ने का काम अगर किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है। इस विचार को लेकर के, इस विश्वास को लेकर हमको चुनाव में जाना है। और इसलिए आरजेडी के लोग ये किसको चुनौती देने का काम करते हैं? बिहार का चुनाव एकदम स्पष्ट है। हम कहते हैं बिहार बढ़े, वो कहते हैं परिवार बढ़े। हम कहते हैं बिहार सुरक्षित, वो कहते हैं परिवार पल्लवित पुष्पित। हम कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, वो कहते हैं भ्रष्टाचार करना भी परिवार का अधिकार है। ये कैसा बिहार? और इसलिए माननीय संतोष जी ने जो कहा है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी विजय कराए और बिहार में हमारे सहयोगी दल को भी विजय कराए, क्योंकि बिहार के विकास की रफ्तार को हमको आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमको लगता था 30 साल से हिंदुस्तान में दुनिया बदल गई है, दुनिया का नक्शा बदल गया है, दुनिया के नक्शे में शिक्षा का परिवर्तन आना चाहिए। नई शिक्षा नीति को लेकर के इसी समय प्रधानमंत्री जी आए। हमने देश के लिए नए प्रायोरिटी के सेक्टर तय किए। हिंदुस्तान स्पेस में आगे बढ़ सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में आगे बढ़ सकता है, हिंदुस्तान डिफेंस के प्रोडक्शन में आगे बढ़ सकता है, हिंदुस्तान बिजली में आगे बढ़ सकता है। हिंदुस्तान के जो प्रायोरिटी के सेक्टर हैं, आज अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मखाना की बात कर रहे थे, कृषि से लेकर स्पेस तक देश ने 10 नए प्रायोरिटी सेक्टर तय किए। ये आत्मनिर्भर भारत हम लोग लेकर के आए हैं। हमने हिंदुस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने का काम किया। केवल स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। आज देश ने बहुत सारे जो डिफेंस के लिए हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होकर चीजें आती थी, उसको कहा है कि अब ये केवल भारत की कंपनियां बनाएंगी। 200 करोड़ रुपए तक के जो सरकारी विषयों में हमारे यहाँ बाहर से चीजें आती थी, भारत की कंपनियां बनाएंगी। हमने एमएसएमई की परिभाषा को बदलने का काम किया। हमने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की मोरेटोरियम राशि रखने का काम किया है। हिंदुस्तान का ये सूक्ष्म उद्योग, हिंदुस्तान का ये लघु उद्योग, हिंदुस्तान का ये मध्यम उद्योग अपनी ताकत से आगे बढ़े, इसको करने का काम आत्मनिर्भर भारत में किया है। देश की गरीबी से लड़ने का संकल्प ये प्रधानमंत्री के दिल की आवाज है। और इसलिए 1,76,000 करोड़ का पैकेज करना हो, चाहे बिहार में प्रवासी भाइयों के आए हुए खगड़िया के बेलर में उनके लिए मनरेगा में वृद्धि करके उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम हो, यह आत्मनिर्भर भारत में हमने किया है। और देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, 112 से ज्यादा जिलों को चुना, सबका समान विकास हो, यह आत्मनिर्भर भारत में करने का काम किया है। लेकिन इन संकल्पों को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब जनता को इसके लिए जागरूक किया जाए। चुनाव हमारे लिए वो अवसर है कि जनता के साथ जाकर इन विषयों पे हम संवाद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। दुनिया भर में मानवता का संकल्प जब हम कहते हैं तो मानवता के संकल्प का अर्थ होता है कि किसी भी दुनिया में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को उनके जीवन के सुरक्षित अधिकार मिले,
भारत के विभाजन के समय जो हमारे पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को छीनने का जब काम किया तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। लेकिन इतना ही नहीं, देश के टैक्स का रिफॉर्म हो, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म हो, देश की शिक्षा नीति का रिफॉर्म हो, देश में नए प्रायोरिटी सेक्टर तय करने का काम हो और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए संकट के समय में भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का विषय हो। एक साल में, इस पूरे दूसरे कार्यकाल के एक साल में प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और लोकतंत्र में ये सब बातें आनी चाहिए। लोकतंत्र में हर पार्टी को यह अधिकार है कि अपने राजकाज की, अपने विषयों की, अपने बातों को जनता के सामने रखे और इसलिए जनता के सामने हमने प्रस्ताव के माध्यम से रखा है। मैं तो कार्यकारिणी में इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि हमारी कार्यकारिणी में कल नंदकिशोर जी ने प्रस्ताव रखा और बहुत अच्छे तरीके से माननीय सुशील मोदी जी ने, मंगल पांडे जी ने, गिरिराज जी ने, रविशंकर प्रसाद जी ने उस राजनीतिक प्रस्ताव की अपने अपने तरीके से बहुत अच्छी व्याख्या करी। ये प्रस्ताव आज हमारे सामने है। बिहार में कोरोना का संकट है, प्राकृतिक आपदा के कारण बाढ़ का संकट है। आज प्रेम कुमार जी ने प्रस्ताव रखा और नित्यानंद जी ने उस पर विषय रखा। हम कार्यकर्ताओं को, इन पार्टी के नेताओं ने जो हमारे सामने विचार रखा है उससे एक नई ताकत, ऊर्जा, जानकारी मिली है। लेकिन इस जानकारी के लिए जनता के साथ जुड़कर संवाद का काम ये हमको करने का काम है। ये आने वाले समय में हमको करने का काम है। और जहां सरकार का लॉकडाउन है वहां उसके सरकार के बनाए हुए पूरे मानक और नियमों को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, लोगों की चिंता करते हुए, अपने स्वास्थ्य की और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए पार्टी के कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं की बनेगी। और आने वाले चुनाव में हमारा ये सौभाग्य है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का पूरा साथ हमको मिलने वाला है। माननीय रघुवर जी के भी दौरे हमारे को होने वाले हैं। हमें इस बात की खुशी है कि उनके आने के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बिहार में एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा मिलेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का प्रवास जो होने वाला था वो लॉकडाउन के कारण हमने आगे बढ़ाया है। और अभी माननीय संतोष जी ने भी कहा है जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा हम लोगों को सीधे सीधे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रवास और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का प्रवास भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।